ख़वातीन और हज़रात, दुनिया इन दिनों एक वंस इन अ सेंचुरी फेज से गुजर रही है। एक ऐसे फेज से गुजर रही है जो कि 100 साल में कोई एक मर्तबा आता है। इसकी एक बड़ी बुनियादी वजह है कि गुज़िश्ता सदी की वो कुव्वतें जिन्होंने गुज़िश्ता सदी का वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट किया था, जो फातेह कुव्वतें थीं, उनमें से बहुत सारी कुव्वतें ऐसी हैं जो कि आज कमज़ोर हैं, इनमें पहले वाला दमख़म नहीं रहा। ये दुनिया के ऊपर अपना असर व रसूख इन्फ्लुएंस उस तरीके से आज बरकरार नहीं रख सकते जिस तरीके से आज से ये 20-30 साल पहले बरकरार रखते थे। ना इनमें वो मिलिट्री कैपेबिलिटीज आज मौजूद हैं, ना इनमें वो इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज मौजूद हैं, और ना इनमें डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटीज मौजूद हैं। लिहाजा इन कुव्वतों का बनाया हुआ जो वर्ल्ड ऑर्डर था वो गिर रहा है, बल्कि गिर चुका है, और उसकी जगह एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तुलू हो रहा है। और ये नया वर्ल्ड ऑर्डर वो कुव्वतें लिख रही हैं, सेट कर रही हैं, जो कि आज के दौर में ताकत रखती हैं, चाहे वो मिलिट्री ताकत हो, चाहे इकोनॉमिक ताकत हो। यानी कि नए खिलाड़ी आ गए ना, पुराने खिलाड़ी रिटायर हो गए। जैसे क्रिकेट में भी आप देखते हैं, कितना ही अच्छा खिलाड़ी हो, उसको टीम से, प्लेइंग 11 से बाहर निकालना इम्पॉसिबल लग रहा हो, लेकिन आखिरकार एक न एक दिन तो उसको रिटायर होना पड़ता है। रिटायर होने के बाद वो घर चला जाता है और नया उसकी जगह पर सुपरस्टार कोई तुलू होता है। तो जियो पॉलिटिक्स में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। ऊपर वाले ने, रब्बुल आलमीन ने एक रवानी रख दी है, वक्त के अंदर हमेशा सेम नहीं रहता। तो आज जो वक्त है ये आज से कई डेकेड्स पहले के वक्त से डिफरेंट है, तो लिहाजा नए प्लेयर्स इमर्ज हुए हैं, और वो नए प्लेयर्स एक नई तकदीर दुनिया की लिख रहे हैं, नई सब बंदियां हो रही हैं। अब इस नए ग्लोबल ऑर्डर के अंदर सिक्योरिटी के हवाले से और स्ट्रेटेजिक हवालों से जिन मुल्कों का बहुत बड़ा किरदार नजर आ रहा है, वो एक नई दिशा दे रहे हैं, नई डायरेक्शन दे रहे हैं, ना सिर्फ अपने रीजन्स को बल्कि सारी दुनिया को। उनमें टर्की है, उनमें सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, चाइना है। ये वो मुल्क हैं जो कि आपको एक नई दास्तान लिखते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर मैं काफी मर्तबा बात कर चुका हूं कि ये जो सऊदी, टर्की और पाकिस्तान का एक डिफेंस पैक्ट हुआ है, ये वंस इन अ सेंचुरी मूवमेंट है। ऐसे वाकयात सदियों में एक मर्तबा होते हैं, क्योंकि इनका इम्पैक्ट इतना बड़ा होता है। आज इसी हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, बहुत बड़ी खबर। और अगर ये हो गया, यानी कि जो चीज होने जा रही है अगले कुछ दिनों के अंदर, अगर ऐसा हो गया, तो यकीन करें कि फिर इस सिक्योरिटी अरेंजमेंट को और स्ट्रेटेजिक अरेंजमेंट को जो कि बनाई गई है इन कुव्वतों की जानिब से, इसको हिलाना शायद किसी के बस की बात ना रहे। होने ये जा रहा है मेरे दोस्तों कि इन तीनों मुल्कों ने जो नेटो तर्ज का मिलिट्री अलायंस किया है, जो कि दुनिया के सबसे मजबूत तरीन इत्तेहादों में से एक है। यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूं, बल्कि द ग्रे जोन ऑफिशियल के वीडियो के अंदर भी आपको बता चुका हूं, जो कि मैंने बाय द वे ड्यूरिंग द ट्रेवल रिकॉर्ड किया था। इसलिए शायद उसके वॉइस में, उसकी आवाज में शायद आपको थोड़ा सा फर्क नजर आए, क्योंकि मैं ट्रेवल कर रहा था, लेकिन मुझे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो बात करनी जरूरी थी, तो वो मैंने द ग्रे जोन प्रोडक्शंस के उस चैनल के लिए रिकॉर्ड किया था। जरूर जाके देखिएगा, इसके अंदर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और प्रोग्राम के आखिर में भी आपकी स्क्रीन पर इसकी लिंक आ जाएगी। तो वहां मैंने बताया है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी। इसमें ज्वाइंट वेपन प्रोडक्शन है, इसमें ज्वाइंट एक्सरसाइजेज हैं, इसमें ज्वाइंट वॉर कॉलेजेस हैं, जहां पर सारे इन कंट्रीज के, तीनों कंट्रीज के ऑफिसर्स ट्रेनिंग हासिल कर रहे होंगे। तीनों की जो फौजें हैं, इनके अंदर एक स्मूथनेस क्रिएट की जाएगी, क्योंकि ये आपस में एक्सरसाइजेस कर रहे होंगे, वेपन्स ये अपने मर्जी के बना रहे होंगे। इनको हर जगह से टेक्नोलॉजी मिल रही होगी, रशिया से भी, चाइना से भी, जो भी बड़े बड़े मुल्क आपको नजर आते हैं जिनके पास बेहतर टेक्नोलॉजीज हैं, इनकी वहां तक रसाई है, नेटो तक इनकी रसाई है। तो वो जरूर देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग वो एक एपिसोड है। लेकिन आज क्या हुआ जिसके बारे में मैंने आज के एपिसोड में बात करनी है, ईरान के हवाले से कई सारे लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे शुरुआती दिनों से लेकर कि जी ये सुन्नी नेटो है, क्योंकि सऊदी, पाकिस्तान और
टर्की तीनों सुन्नी मेजॉरिटी कंट्रीज हैं। तो ये सुन्नी नेटो इसको नाम दे रहे थे। तो इस प्रोग्राम में आपको याद होगा मैंने कहा था ये जानबूझ के शैतानी मचाने की कोशिश की जा रही है, फसाद क्रिएट किया जा रहा है, फसादी जो अनासर हैं उन्होंने ये नाम घड़ा हुआ है सुन्नी नेटो का। असल में ये मुस्लिम नेटो है। और मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर आने वाले दिनों में आज़रबाईजान आपको आता हुआ नजर आएगा। वो भी एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है, लेकिन वो आ सकता है। लेकिन फिर साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि आज़रबाईजान का ऑलरेडी म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है टर्की के साथ, तो डिफेक्टो वो इसी पैक्ट का हिस्सा है असल में, अगर आप इसको केयरफुली देखें। लेकिन आज ये खबर सामने आ रही है कि इस पैक्ट के अंदर एक ऐसे मुल्क को दावत दी गई है कि उस मुल्क की इंक्लूजन इस पैक्ट के अंदर, इस अलायंस के अंदर, ना सिर्फ ये कि इस अलायंस को चार चांद लगा देगी, इसकी कुव्वत को मजीद बढ़ा देगी, बल्कि मिडिल ईस्ट के अंदर सिक्योरिटी और हार्मनी का एक नया दौर क्रिएट करेगी। उस मुल्क का नाम है ईरान। ईरान, ये बहुत बड़ी खबर आज मैं आपको बता रहा हूं कि ईरान को इनवाइट किया गया है कि वो आए और इस पैक्ट का हिस्सा बने। अच्छा, इसी ज़मन में एक और मैं आपको बड़ी खबर बता दूं। कल पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ईरान तशरीफ ले जा रहे हैं। हाफिज साहब के हवाले से आपको बता दूं, फील्ड मार्शल जो है ना आसिम मुनीर, वो इस सारे आइडिया के सेंट्रल पिलर वही हैं, रूह रवां जो है इस सारे आइडिया का, एक मुस्लिम नेटो ज्वाइंट सिक्योरिटी, वो यही है आसिम मुनीर साहब। और फिर इसके साथ एमबीएस भी आप कह सकते हैं। ये दोनों जो लीडरान हैं, यहाँ से एक आइडिया इमर्ज हुआ और उसके बाद इसमें अर्दोगान की शमूलियत और ये सब कुछ बाद में ऐड हुआ है। अब इसमें ईरान ऐड होने जा रहा है, ऐसी इतलात आ रही हैं। अल मयादीन एक बड़ा मिडिल ईस्ट का न्यूज आउटलेट है, उन्होंने ईरान के जो पार्लियामेंट की न्यूज एजेंसी के हेड हैं मेहदी रहीमी को कोट करते हुए उन्होंने कहा है अल मयादीन ने कि ईरान को इनविटेशन मिल गई है ईरान को इनविटेशन को इसके अंदर आ जाए, और ईरान उसको स्टडी कर रहा है, इस प्रपोजल को स्टडी कर रहा है। कल सैयद आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ईरान जा रहे हैं। अब ईरान के अंदर वो एक तो पीस डील को तो डिस्कस करेंगे ही, मुमकिन तौर पर इट इज पॉसिबल कि इन इश्यूज को भी डिस्कस करें, जो नई रिपोर्ट सामने आ रही हैं। ये भी क्लेरिफिकेशन बाय द वे बड़ा जरूरी है कि अभी तक ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने या ये जो तीनों मुस्लिम नेटो के कंट्रीज हैं, टर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, इनकी फॉरेन मिनिस्ट्रीज ने इस खबर को कंफर्म नहीं किया इनविटेशन को। लेकिन ये खबरें, एक तो ईरान का जो यानी सरकारी न्यूज एजेंसी है, उनका जो हेड है मेहदी रहीमी, उनके हवाले से एक तो अल मयादीन का एक स्टेटमेंट इसमें सामने आया है। दूसरा, कई सारे और भी न्यूज आउटलेट्स हैं इंक्लूडिंग इजरायली न्यूज आउटलेट्स, उन्होंने भी इस हवाले से लिखा हुआ है। यरूशलेम पोस्ट ने लिखा है, सऊदी अरेबिया, टर्की, पाकिस्तान इन्वाइटेड ईरान टू ज्वाइन न्यूली एस्टैब्लिश्ड मक्का डिफेंस पैक्ट, तो उन्होंने भी लिखा है। पाकिस्तान के द न्यूज इंटरनेशनल ने भी इस पे लिखा है, ईरान रिपोर्टेडली इनवाइटेड टू ज्वाइन न्यूली एस्टैब्लिश्ड मक्का डिफेंस पैक्ट, व्हाट टू नो, ये उन्होंने लिखा है। तो कुछ तो पर्दे के पीछे इस हवाले से बहरहाल चीजें हो रही हैं। अभी ये इनिशियल डेवलपमेंट है, बहुत यानी कि यूं समझिए आज ही ये सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। कल तक भी इस हवाले से कोई इतला खास नहीं थी। इजिप्ट की तरफ देखा जा रहा था कि इजिप्ट इसका हिस्सा बनेगा, एक दो और सीरिया के हवाले से सीरिया के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी कहा था कि हम इसको स्टडी कर रहे हैं, हमें इनवाइट किया गया। तो तेजी के साथ स्ट्रेटेजिकली जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं वहां तक ये पैक्ट फैलने जा रहा है। इसके अंदर 4-6 और ऐसे मुल्क इंक्लूड नियर फ्यूचर में होते हुए नजर आ रहा है, जो कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, और उनकी इंक्लूजन से ये जो इत्तेहाद है, मिलिट्री इत्तेहाद, ये मजीद आपको मजबूत होता हुआ नजर आएगा।